हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, आज का टॉपिक है बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी। क्या बिजनेस का नाम भी हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालता है? साथियों, बिल्कुल डालता है। यदि हमारे बिजनेस का नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही सही नंबर पर आ रहा है तो चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और यदि एंटी पर आ रहा है तो बिजनेस हमारी नहीं चल पाती, हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, रिजल्ट कम मिलता है। यदि आप भी बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस नंबर को चेक कीजिए और उसको सही नंबर पर लाइए तो आपके बिजनेस के चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और आपका नाम अगर गलत नाम नंबर पर आ रहा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं साथियों, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष किस्मत साइन, ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255। इस पर हमारी पेड सेवा है 7895392255। इस पर आप कोई भी अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहें तो हमसे पेड सेवा पर ले सकते हैं। मूलांक 3 बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी। मूलांक 3 वालों के लिए बिजनेस का नंबर कितना होना चाहिए? मूलांक 3 से मतलब है जिनकी बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ या पैदाइश 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, जो लोग पैदा हुए हैं ये 3 नंबर कहलाएंगे। तो 3 नंबर किसका? गुरु बृहस्पति का। गुरु बृहस्पति ये बहुत बड़ा ग्रह है, और ये लोग ज्ञान का भंडार होता है इनके पास में, ज्ञान के लिए हंग्री होते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि 3 नंबर वाले यदि एजुकेशन संबंधी कोई बिजनेस करें, इंश्योरेंस सेक्टर में जाएं, फाइनेंस में जाएं, बैंकिंग सेक्टर में जाएं, इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और यदि इनका भाग्यांक कोई अदर बैठा है तो दूसरे सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्या बिजनेस वाले को 1 नंबर पर लेना चाहिए। जिनका मूलांक 3 है बिल्कुल ले सकते हैं साथियों, क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति, 1 नंबर सूर्य, गुरु और सूर्य बहुत अच्छा चलेगा काम। लेकिन सूर्य पर किसको लेना चाहिए? जिसकी नई फर्म है, बहुत तेजी से ग्रो करना चाह रहे हैं, तो 1 नंबर पर बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होता है। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन लागू है कि आपका बिजनेस का जो नंबर है वो 10, 19, 28 पर नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा, 8 नंबर शनि। चंद्रमा में पानी होता है, शनि में लोहा, लाइट में जंग लगाता है तो 1 नंबर, लेकिन ये सूर्य थोड़ा खराब हो गया है। तो कितने पर ले? 37 पर ले सकते हैं, 46 पर भी ले सकते हैं, 55 पर ले सकते हैं, 64 पर, 73 पर, इस तरह से चले जाओ। लेकिन 28 और 82 ये नंबर थोड़ा सा अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नंबर अपने आप में थोड़ा सा स्ट्रगल देते हैं। अब देखते हैं साथियों, 3 नंबर वाला अपना बिजनेस 3 पर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। दोनों गुरु बृहस्पति और मूलांक भी 3 और नाम भी 3 पर आ जाए, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, कलयुग में शुक्र प्रधान है, तो 3 नंबर जो है ये थोड़ा सीधा नंबर है। 3 नंबर वाले के चार्ट में अगर कुछ अलग नंबर आ जाते हैं तो ठीक है, वरना 3 पर बिजनेस खाली टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए या इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, या कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन संबंधी कोई चीज़ यूज हो रही है, किताब, कॉपी, लैपटॉप, बुक सेलर की दुकान, उसमें हमको 3 नंबर पर लेना चाहिए। या कोई टीचिंग संबंधी, कोचिंग संबंधी कोई सेंटर खोलना चाह रहे हैं, या कोई अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं, आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको भी 3 पर ले सकते हैं साथियों आप। तो 3 नंबर में 12, 21, 30, 39, तो 48 को अवॉइड करें। 57 भी ठीक है, लेकिन 48, 4 और 8 ये थोड़ा स्ट्रगल देते हैं। 48 को हो सके तो अवॉइड करें, और 3 पर 3 का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। 5 नंबर और 3 नंबर गुरु बृहस्पति, 5 नंबर राजकुमार का नंबर और 5 नंबर बैलेंस का भी होता है, तो 5 नंबर भी 3 वाले के लिए बहुत अच्छा है। तो 5 पर देखते हैं साथियों, 14 पर ना लें, 14 कार्मिक नंबर है। 23 पर ले सकते हैं, 32 पर ले सकते हैं, 41 पर ले सकते हैं,
50 पर ले सकते हैं, 59 पर ले सकते हैं। तो 5 वाले के लिए बस 14 को छोड़ करके 14 को छोड़ के किसी पर भी ले सकते हो। और ये दोनों मित्र हैं, गुरु बृहस्पति और बुध, ये मित्र हैं, इस पे हम बिजनेस का नंबर ले सकते हैं साथियों। अब 3 6 पर ले सकते हैं साथियों। इसमें थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिस्ट 2 ग्रुप बने हुए हैं। 10% न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 3 और 6 मित्र हैं, और 90% न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 3 और 6 शत्रु हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूं, मैं भी यही कहता हूं साथियों, 90% के साथ हूं, लेकिन मेरी विचारधारा थोड़ी डिफरेंट है। हैं तो दोनों गुरु, 3 भी गुरु 6 भी गुरु, लेकिन इनके कार्य करने के तरीके अलग हैं। इसलिए मैं भी इनको थोड़ा सा अलग विचारधारा का मानता हूं। तो 3 और 6 ये एंटी नंबर माने जाते हैं। और आप अपने आसपास देखिए, जिसका मूलांक 3 भाग्यांक 6 आ रहा है, या जिसके किसी पार्टनर 3 और 6 3 नंबर है, उसकी शादी 6 नंबर से हो जाए, या 6 नंबर है उसकी शादी 3 नंबर से हो जाए। आप देखिए अपने पास आसपास प्रैक्टिकल करके कि 3 और 6 की पटरी अक्सर नहीं खाती साथियों, बहुत रियर केस में। इसलिए मैं मानता हूं, मैं भी 90% के साथ हूं, 3 वाले को अपने बिजनेस का नंबर 6 पर नहीं लेना चाहिए साथियों। इसके अलावा 3 वाले को 2 पर ले सकते हैं साथियों। वैसे तो 2 नंबर चंद्रमा का होता है, चंद्रमा पर बिजनेस नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो चंद्रमा का जो मूड है वो चेंज होता रहता है। तो चंद्रमा वाला बिजनेस किसका ले सकते हैं? यदि आपका किसी को मां की तरह, यानी आप ट्रीट कर रहे हैं किसी को, कोचिंग कर चला रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, या नर्सिंग का कार्य कर रहे हैं, बेबी केयर का कार्य कर रहे हैं, या आप कोई रेकी हीलिंग टीचर हैं, तो आप चंद्रमा पर अपना नंबर ले सकते हैं। चंद्रमा भी एक अच्छा नंबर है। चंद्रमा को संज्ञा दी गई है रानी, क्यून, यानी माता का नंबर है। तो चंद्रमा पर भी आप अपना बिजनेस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें लागू हैं। 4 नंबर 3 वाला साथियों, ये थोड़ा सा अटपटा सा कॉम्बिनेशन है, 3 और 4। 3 नंबर गुरु बृहस्पति, 4 नंबर राहु। राहु तो गुरुजी से दोस्ती चाहता है, लेकिन गुरुजी राहु को गले नहीं लगाते हैं। तो ये आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यदि आपका ट्रैवलिंग का, घूमने फिरने का, कुछ अग्रेसन का, गेम्स का, इस तरह का कार्य, दबंगी का कार्य है, तो आप 4 पर ले सकते हैं। वरना 4 पर बिजनेस ना आए तो अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर राहु का होता है। राहु और शनि ये दोनों स्ट्रगल देते हैं लाइफ में, तो स्ट्रगल से बचा जाए। 4 पर बिजनेस ना आए तो अच्छा है। कोई मजबूरी हो तो किसी से कंसल्ट करके, न्यूमरोलॉजिस्ट से जो आपके नियरेस्ट हो, आप ले सकते हैं। 7 पर अब 3 नंबर बृहस्पति, 7 नंबर केतु। साथियों, एक ज्ञान का नंबर है और केतु विजडम का नंबर है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि आप कोई रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, तंत्र विद्या का कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष वास्तु का कार्य कर रहे हैं, कोई डीपली स्टडी का कर रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, हीलिंग सिखा रहे हैं, ध्यान लगाना सिखा रहे हैं, या आप कोई इस तरह का कार्य करते हैं फिजिकल, तो आप 7 नंबर पर फर्म का नाम ले सकते हैं। 3 और 7 मित्र हैं दोनों। 9 पर अब 9 नंबर किसका साथियों? मंगल का। मंगल सेनापति, 3 नंबर गुरु बृहस्पति। सेनापति और गुरु बृहस्पति दोनों मित्र हैं। दोनों की विचारधारा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सेनापति अग्रेसन का नंबर है, 3 नंबर ज्ञान का नंबर है। सेनापति को गुरु से काम होता है, क्योंकि सेनापति को भी राजपाट चलाने में राजा की मदद करनी होती है, और बिना गुरु के कोई राजपाट नहीं चलता। तो ये दोनों मित्र हैं। लेकिन फिर वही, यदि आपका कोई गेम्स का, अग्रेसन का, एनजीओ का, और कोई ग्रुप वर्किंग है जिसमें एनर्जी का ज़्यादा सदुपयोग होता है, या कोई आप ऐसा स्कूल चलाना चाह रहे हैं जिसमें फौजी तैयार कर रहे हैं, पुलिस फोर्स की तैयारी करवा रहे हैं, कोई इस तरह की कोचिंग दे रहे हैं, कोई गेम्स की तैयारी करा रहे हैं, तो आप 9 पर ले सकते हैं। क्योंकि 9 नंबर हनुमान जी का होता है, अग्रेसन का होता है। तो 9 नंबर भी अच्छा है, अपना बिजनेस ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी शर्तें लागू हैं। अब 8 नंबर बचा साथियों। क्या 3 नंबर
वैसे तो 3 नंबर गुरु बृहस्पति, 8 नंबर शनि, दोनों मित्र हैं, कोई दोनों में बहुत ज़्यादा एंटी नहीं है। लेकिन फिर भी शनि ऐसा माना गया है कि शनि की टांग खराब है और वो 1.5 टांग के हैं, तो स्टार्टिंग में बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, लेकिन एक बार जब चल जाता है तो काफ़ी ग्रो कर सकता है। तो स्ट्रगल कोई लाइफ में लेना नहीं चाहता। फिर भी यदि आपका कोई ऐसा कार्य है, कोई न्याय का कार्य है, या लोहे का बिजनेस है, या टूर एंड ट्रैवलिंग का कार्य है, आप गाड़ीबाजी का कार्य करते हैं, टैक्सी का कार्य करते हैं, तो आप 8 नंबर पर भी अपना बिजनेस ले सकते हैं। इसमें भी शर्तें लागू हैं। शनि पर अपना बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस नहीं लेना चाहिए, स्पेशल केस में ही हमको लेना चाहिए। तो ये हमने पूरी कोशिश करी है। धन्यवाद साथियों।